नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कई जगहों पर लगे सरकारी हैंडपंप से जो कि डिफंक्ट पड़े हैं, जिन पर कुछ मास्टरमाइंड लोग अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आईटीआई रोड के नजदीक स्थापित एक हैंडपंप पर कुछ मास्टरमाइंड लोगों द्वारा डिपार्टमेंट की मिली भगत से उस पर मोटर फिट कर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा। आइए दिखाते हैं जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव खबर। पंप है, ये काफी अर्से से लगा हुआ है। मैं यहाँ हमसाय में रहता हूँ, हमने काफी देर इसका पानी पिया है, लेकिन ये कुछ अर्से से बंद है। इसी वजह से कुछ आदमी ने कल परसों इसको जबरदस्ती पाइप लगाई। हम यहाँ मौके पे आए थे, हमने इसको बंद भी कराया है जी। एक डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दी है, फिर जो उनका वो डबल ही है। उसने लिख दिया था, ऑर्डर किया था कि जो मैकेनिक वालों को भेजो यहाँ, उसको रिस्मेंट करेगा। लेकिन हमारे सुनने में है कि ये तकरीबन 5-7 आदमी जुड़े हैं, जिन्होंने 20-20 हजार पे आपस में से कम्प्रोमाइज किया है। 20-20 हजार हम देंगे और लगाएंगे, इसलिए ये बिल्कुल नाजायज है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने भी इसमें से इन्वॉल्व है, वो भी किसी 2 नंबर के चक्कर में है। इसलिए बड़ा मेहरबान किया, ये लोगों का पंप है, किसी पर्सन एक दूसरे आपका हमारा किसी का नहीं है, सबों का है। मकसद ये है कि ये हमारी विरासत है जो गुरु साहिब के टाइम की चल रही है, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के टाइम की चल रही है। उससे पहले बाबा बुड्ढा जी थे, वो भी मार्शल आर्ट जानते थे। हमारे फर्स्ट इस सिखों के फर्स्ट वो ग्रंथी थे, हेड ग्रंथी थे, जिनको हेड ग्रंथी थापा गया था दरबार साहब, वो भी मार्शल आर्ट जानते थे। तो हमारे बच्चे, ये हमारी विरासत है, हम इसको विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उस मालिक ने चाहा तो इसको संभाल के हम रखें। बीएसपी पार्टी द्वारा सतवारी में बीएसपी ऑफिस में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कुछ और नए चेहरों ने पार्टी का दामन थामा। मेरा नाम चरणजीत चिरगोत्रा, वाइस प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर। आज बहुत सारे साथी डिफरेंट पार्टीज को छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर इन सभी साथियों का स्वागत करती है और हम इन जो साथियों से यही निवेदन करते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो हुकूमत कांग्रेस की रही बड़ी देर और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी काफ़ी देर से हुकूमत में है, तो इन लोगों ने जिस तरह की एस्पायरेशन लोगों को थी कि ये जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारे जो बड़े बिगड़े हुए काम है वो बन सकेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के साथियों लोगों के साथ ये बोला था कि जैसे ये एब्रीगेशन 370 हम करते हैं, इसको हटाते हैं, तो उसके बाद सेंट्रल लॉ जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे और जो इनके हक हकूक जो आज तक नहीं मिल पाए थे वो इनको मिलेंगे। लेकिन साथियों, ये बिल्कुल हॉलो स्लोगन थे, झूठा एक आश्वासन था। जो जम्मू एनजीओ फ्रेंड्स ऑफ तवी रिवर मूवमेंट की तरफ से आज एक सफाई अभियान चलाया गया और तवी नदी के आसपास पड़े कूड़े को साफ किया गया और नदी किनारे की अच्छे से सफाई की गई। Good morning everyone. Ideally I'm not supposed to welcome everyone because this is somebody else's jurisdiction. We are here. Thank you so much for the invitation actually. So Commissioner Jammu Municipal Corporation Madam Avni Lavasa is here. By the way, मैं हूँ जूही from 92.7 Big FM, रोज सुबह 7 से 11 मेरा शो आता है। एंड फोर्ट की टीम यानी फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी, ये लोग यहाँ पर हर हफ्ते आकर क्लीनलीनेस ड्राइव करते हैं और अनमोल इस
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मैम तो ये पार्क वगैरह ये पूरी जिम्मेदारी उठाई है मोहल्ला परिषद कमेटी ने, तो सारा ये पार्क वगैरह तैयार कर रहे हैं और मोहल्ला परिषद कमेटी की तरफ से एक डिमांड है मेरे ये सिर्फ बाद में करेंगे अभी। जी मैम थोड़ा ऊँचा बोलना। हमारे स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन से एनएसएस वॉलेंटियर्स। आज इस कैंपेन में हम भी कोलैबोरेट कर रहे हैं जेएमसी के साथ। और जैसे आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है आगे प्रोग्रेसिव नेशन के लिए। और जो हमारे एक्टिव वॉलेंटियर्स हैं, हम सारे ट्राई कर रहे हैं कि जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाए, प्लास्टिक फ्री सिटी बनाया जाए। थैंक यू। पाजी हाँ इनको पाजी ये नहीं कटाओ है पंग पता है कुछ गल है बात कोई नहीं central area that's been developed जम्मू में साहिल जी महाराज की अध्यक्षता में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया हजूरी बाग बोहरी जम्मू से। प्रोटोकॉल के हिसाब करने दूसरे का ध्यान रखना पड़ा। तो कोई गम नहीं, लेकिन जब मरूं तो मिट्टी हिंदुस्तान की। ये इसका उद्देश्य केवल यही है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारी इंडियन आर्मी, CISF, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, BSF इत्यादि जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके अलावा जो बिना वर्दी के हमारे राष्ट्रभक्त हैं जो देश के लिए शहीद हो गए, और अभी भी ऐसे राष्ट्रभक्त जो अपनी शहीदी देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, उनकी शहादत के लिए ये तिरंगा रैली हमने रखी हुई है। और राष्ट्रभक्तों के लिए, वो राष्ट्रभक्त वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, राष्ट्रभक्त होना चाहिए, राष्ट्र विरोधी नहीं। राष्ट्रभक्तों के लिए ये आज तिरंगा रैली जो है हमने रखी हुई है। जम्मू शिवसेना की नीतियों एवं विचारों से प्रभावित होकर 2 दर्जन युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। पार्टी प्रदेश कार्यालय जम्मू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिन्हा ने पार्टी में शामिल युवाओं का स्वागत किया। सेना माननीय बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई की पार्टी की विचार और नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर आज करीब 2 दर्जन युवाओं ने पार्टी का दामन थामा है। मैं मनीष साहनी, मेरे साथ महासचिव जम्मू कश्मीर इकाई के विकास बख्शी जी, अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी चिब्बर, अध्यक्ष कामगार विंग राजनाथ राय सिंह जी, बलबीर सिंह जी, गीता रचोत्रा, इन तमाम लोगों ने आज इन तमाम युवाओं का स्वागत किया है और इनको पार्टी की नीतियों और विचारों पर चलने के लिए शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो है आज जब बड़ी ब्राह्मणा इकाई का, ब्लॉक इकाई का वहाँ पर जयपाल जी को अध्यक्ष चुना है और यूथ इकाई का पवन कुमार को वहाँ पर यूथ इकाई का इनका हम तमाम लोगों ने आज स्वागत किया है और इनको शिक्षा दी गई है कि शिवसेना की नीति और विचारों और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे लेकर जाएंगे, जन जन की सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, राष्ट्र से प्रेम करेंगे। इस तरह की इनको जो है नीतियों पर काम करने के आदेश जारी किए गए। नाम क्या? मेरा नाम मानसी ठाकुर। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? BCM हाई स्कूल कोटरंका। अच्छा, आपकी क्लास क्या? हमारी क्लास 4th। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है?
हमें यह प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे 2 साल से स्कूल बंद है और हमें जो आगे का आता था वो भी भूल गया, जो पीछे का आता था वो भी भूल गया। और हम अगर ट्यूशन पढ़ें तो वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। हम अगर ट्यूशन पढ़ें तो वहाँ पे पुलिस वाले आके बोलने लग जाते हैं। जब स्कूल नहीं खोले हुए तो ट्यूशन कैसे खुल सकती हैं? अगर हम घर पे 4 बच्चे पढ़ें तो वहाँ पे भी पुलिस आ जाती है। फिर अगर कोई मर्डर हो, अगर कोई किसी की डेथ हो तो वहाँ पे कितने हजारों सारे लोग आते हैं। तो अगर कहीं स्ट्राइक्स हो वहाँ पे भी हजारों सारे लोग आते हैं। तो हमारे स्कूल में कितने सारे बच्चे हैं, वहाँ पे हमारे स्कूल में कितने सारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल क्यों नहीं खुले? हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोलो। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोले जाए। आइए एक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हैं। सुरमकोट में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की शादी में ट्रैक्टर्स पर आए उसके साथी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के इंडोर हॉल स्पोर्ट्स स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट लेवल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। तो हमारी ये इंडोर हॉल की बड़ी दलीला नाम थी, लगभग 20-25 साल से चलो दे रहा है और फिर हमें ये हॉल 2018 में ये प्रोवाइड हुआ। तो उसके बाद टेबल टेनिस के चलते चलते 20-25 साल में काफ़ी गेम्स कुछ में इंट्रोड्यूस हुई। तो आज बैडमिंटन भी यहाँ पे, टाइक्वांडो भी है, बॉक्सिंग भी यहाँ खेली जा रही है। तो मैं ये जो जितना भी हमने अभी कुछ कमाया है, ये सिर्फ मैं दोबारा बोलूँगा हमारा आपसी भाईचारा, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा मीडियम है जो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इकट्ठा करता है। मुझे यहाँ आके तो अपने वो बचपन के दिन याद आ गए। मैं 85 में यही सामने जो हायर सेकेंडरी स्कूल है बॉयज़, यहाँ मैंने आके 9th में एडमिशन ली थी और कॉलेज यहीं से पास हो 9th स्कूल में करके अलीगढ़ चला गया। मुझे वो वाले दिन याद आए जब सलीम साहब ने कहा कि इन्होंने स्टार्ट किया 90s में। तो मुझे लगता है कि कहीं दौड़ में जब कॉलेज में एक टेबल लगा था और हमारी लाइन लगी होती थी उस वक्त कि चलो हमें भी बैट मिल जाए, ये बात देख लें कि ये कैसा होता है। तो ये इनकी काविशें हैं कि यहाँ तक इतने लंबे सफ़र में। और दूसरे जो ये इनका पूरा 30 साल का सफ़र जो फोटो के ज़रिए अगर हम देखें, फोटोग्राफ्स के ज़रिए, तो बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मुझे अपने प्रिंसिपल साहब डॉक्टर H.K. खर साहब, उनका फोटो बड़ी देर के बाद यहाँ पे देखने को मिला। और बहुत सी पुरानी यादें जो थी वो पुंछ के साथ मेरी जो थी वो यहाँ पे आके ताज़ा हो गई। उसके बाद जब मैं यहाँ से चला गया तो फिर कहीं हमें स्पोर्ट्स का तो कहीं मौका मिला नहीं। लेकिन जैसे वाडे साहब ने बताया कि यहाँ जब इन्होंने 90 में शुरू किया ये, तो ये मिलिटेंसी की वजह से कि बच्चों को गलत राह पे ना जाने दिया जाए, इसलिए इन्होंने स्पोर्ट्स का शुरू किया। तो मुझे उससे याद आया कि 97 में जब हम लोग, मैं तब टीचर लगा हुआ था, तो मिलिटेंसी की वजह से गाँव से हम लोग सुरमकोट में शिफ्ट हुए। तो वहाँ हमें खेलने का कुछ नहीं था, पहले वॉलीबॉल खेलते थे। तो
वॉलीबॉल वालों के साथ हमने कोशिश की कि भाई खेलें तो वो कुछ हमें जमा नहीं। उसके बाद वहाँ पे बैडमिंटन हमने वहाँ पे बैडमिंटन एसोसिएशन समझ लें या एक अलीगढ़ के नाम से हमने बनाई थी एक एसोसिएशन। तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में बैडमिंटन खेलना शुरू किया। तो वो आस्ता आस्ता ये कि बैडमिंटन में मैं अपने पुलिस में नेशनल में अपनी ड्यूटी को या स्टेट की यही चीज़ें हैं। यहाँ भी आया मैं, जब पूछ में आया तो सबसे पहले मैंने यहाँ आके यही पूछा कि यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है नहीं। जब मैं यहाँ से गया था तब मुझे पता था एक तो फ्लोरा गार्डन में कोर्ट हुआ करता था या फिर बाद में टाउन हॉल में था। हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हाल में हुआ करता था, लेकिन वो हमने कभी खेलने के इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मैं ख़ास तौर पे इनको यहाँ जो मुंतज़मीन हैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया और मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ। तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अरशाद मलिक है, मैं अड़ाई से आया हूँ। तो सुबह से यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए छोटी बच्ची के हाथ में चोट लगी थी, यहाँ से ड्रेसिंग के लिए कोई नहीं है। तो एक डॉक्टर भी नहीं था। तो जब ड्रेसिंग वाले के मैं इमरजेंसी में गया तो वहाँ पे ड्रेसिंग वाला कोई नहीं था। जो रात को हमने ड्रेसिंग प्राइवेट डॉक्टर से करवाई थी तो ड्रेसिंग खोलने के लिए वहाँ पे कोई ना था। ड्रेसिंग बच्ची की ये मैंने खुद खोली है। यहाँ जिसको पूछता हूँ भाई हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं। अगर ड्यूटी नहीं है तो हॉस्पिटल को बंद कर दो। अगर आज कोई बेचारा और कोई इमरजेंसी वाला आए, ये बोलते हैं हमारी ड्रेसिंग वाला, तो एक्सरे डॉक्टर साहब ने लिखी तो मुझे एक्सरे ही वाला नहीं कोई मिल रहा था। एक्सरे में वहाँ पे गया तो बोल रहे हैं भाई डॉक्टर साहब है ही नहीं। फिर मैं जाकर डॉक्टर साहब को रूम से उठाया, मैं डॉक्टर साहब तो फिर ये उठा के मुझे 3 घंटे हो गए एक एक्सरे लगा करने में। अगर कोई बेचारा इमरजेंसी में हो तो उसको 3-3 घंटे एक एक्सरे में लग जाएंगे तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। अब क्या कहा डॉक्टर्स ने आपकी बच्ची को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ अगर हॉस्पिटल है तो लोगों को तो इसको लोगों को यहाँ का फ़ायदा मिलना चाहिए। कोई बेचारा 4 किलोमीटर से दूर से आता है, कोई 6 किलोमीटर दूर से आता है, तो लोगों को फिर यहाँ पे प्राइवेट जाना पड़ता है। तो फिर हॉस्पिटल का हमें क्या फ़ायदा है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट राजौरी का शुक्रिया अदा किया। राजौरी थाना मंडी बुफलियाज रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर पर 2021 को इसका उद्घाटन किया रोड का। बड़े खुशी की बात है कि आवाम थाना मंडी ने और गिरजनवा के जितने भी लोग हैं राजौरी के बफलियाज तक हमने इसका शुक्रिया जनाब एलजी साहब का शुक्रिया अदा किया और डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी का शुक्रिया अदा किया। फिर बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हमारी यहाँ से जो गुजरती हैं उनको रास्ते में बड़ी तंगी होती है और इस काम में थोड़ी सी सुस्ती है। मैं जनाब एलजी साहब से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब से ये अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से मोहतमाना गुजारिश करता हूँ कि इस रोड पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ के लोगों को जो तकलीफ है वो तकलीफ ना हो। बाकी ये काम चल रहा है, थोड़ा सुस्ती में है, इसमें थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए और साथ में जिन लोगों का रोड के अंदर जिन लोगों की ज़मीनें आई हैं, मकान आए हैं, दुकानें आई हैं, उन लोगों को मुआवजा दिया जाए और जो रेट है ये गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया है उसमें से थोड़ा सा मज़ीद इजाफा करें ताकि गरीब लोगों को इस रोड का फ़ायदा भी हो और साथ में जो ज़मीनें गई हैं उनका भी फ़ायदा है। इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि थाना मंडी पुल से जो काम शुरू किया है, मुगलिया मार्केट से काम चल रहा है, आज शुरू किया है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मौजूदा जो गवर्नमेंट है इनका ये चाहते हैं कि रोड जो ये सही बननी चाहिए इन लोगों का, ताकि बहुत परेशानी में गाड़ियाँ जाती हैं, लाखों 10-10 लाख की गाड़ियाँ जो वो तबाह हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि ये रोड सही सलामत बने और मज़ीद काम जो है इसमें छूट लाई जाए।
काम सूत्रपात नहीं चल रहा है, लोग परेशान हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ की ज़मीन का मुआवजा बनाया ये नाकाबिले कबूल है, इसमें थोड़ी सूरत लाई जाए कि इसको जो मुआवजा ये और बढ़ाया जाए। कल कबूतर लोग कोर्ट का दरवाजा न खटकाएं ताकि पहले से रेट मुकर्रर हो जाए। यहाँ तो रेट जो बनाया जैसा हमने सुना है ये नाकाबिले कबूल है, लोग कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये मशवरा देते हैं कि पहले से ही रेट जो है वो मार्केट के हिसाब से दिया जाए, ज़मीन जो बंजर है उसका वक्त दिया जाए, जो आधी ज़मीन है उसका वक्त दिया जाए, जो मक्की वाली है उसका वक्त दिया जाए। अगर ये सब का रेट बराबर बनाया तो ये नाकाबिले कबूल होगा। तो मैं इससे पर मौजूदा गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यह काम ये शुरू हुआ है, हम सब लोगों को खुशी हुई है। तो इसके ऊपर सुन लाकर यह काम जल्दी मुकम्मल किया जाए। शुक्रिया बोर्ड को। शहीद बाबूराम चौक मेंढर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारे स्वीटमैन मीडिया पर्सन DSP साहब आर्मड के, मैं उनकी भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और अपनी बिरादरी का जो वहाँ बुजुर्ग शहरी आए हैं, पंच सरपंच हमारे प्रधान जितने आए हैं, मैं सब लोगों का दिल की गहराइयों से। शहीद ASI बाबूराम जी टेररिस्ट से लड़ते हुए कांता चौक एरिया में शहीद हुए थे। आज जहां दराना चौक पे एक छोटा सा फंक्शन रखा था तो उसमें यहाँ के सभी लोगों ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने, हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। और उनकी फैमिली को अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, कहीं हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे दरवाजे हमेशा के लिए। जम्मू के कठुआ जिले के पुलिस थाने में CBI की छापेमारी, जिस दौरान रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सब इंस्पेक्टर बुरी सिंह को किया गया गिरफ्तार। हर व्यक्ति रिश्वत लेने वालों के प्रति है जागरूक और इस प्रकार की रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ है जनता। जज ने तो करता इसका क्लियर, जमानत भी हो गई सी। ये जड़ा ड्राइवर आ गड्डी रिलीज करती सी, यही नहीं सी दे रहा, होर डिमांड कर रहा है पैसे डिमांड कर रहा है। कितने पैसे थी, कितने पैसे कर रहा है डिमांड? पैसे तो बहुत कर रहे, पहला तो 3.5 लाख कर रहा है। आज कितने पैसे देना सी तुसीं? हां आज कितने पैसे देना सी? आज तो फिर उन्होंने 50,000 तो पहले ले लिया सीगा। अच्छा, उस तो बाद फिर जिदन गड्डी दी आ उधर 5,000, अज फिर कहंदा सीगा 5 होर दिओ, ये फिर 5 दे विच फसाया फिर। अच्छा, जेडी तुसी कंप्लेंट कीती सी किन्नू कीती सी? इत्थे कीती, जम्मू कीती सी।
एसीबी ने हाँ जी एसीबी ने कुछ सीबीआई हाँ सीबीआई उन्होंने नाल फिर सारा असी तालमेल किया रंगे हथ फड़िया रंगे ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਐਸਆਈ अच्छा एएसआई ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ किन्ने पैसे डिमांड की ना 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ अच्छा ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ 1,20,000 ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗੱਡੀ ਛਡਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲੌਰੀਆ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ अच्छा ਇਹਨੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਭੂਰੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੌਰੀਆ ਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ PB08DS 3632 ਨੰਬਰ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੰਪਰ ਤੇ ਹੋ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਟ ਬੋਲਟ ਤੇ ਸਰਾਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਲ ਨਹੀਂ अच्छा ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਔਰ 5,000 ਨਹੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ अच्छा ਫਿਰ ਇਹਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 5,000 ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਗੱਡੀ ਛੁਡਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਛੁਡਵਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 5,000 ਦਿੱਤਾ ਜੀ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਡ अच्छा ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਏਸੀਬੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ CBI ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਆਫਿਸ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਪੱਖੇ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਭਰਤੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ नहीं जा सकता। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल ऑफ डाइट पुंछ द्वारा ऑनलाइन 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिस दौरान टीचर्स को अवेयर किया गया कोविड पेंडेमिक में आ रही बच्चों को पढ़ाई में परेशानियों को किस प्रकार दूर करें और उनको प्रॉपर पढ़ाई की सुविधाएं प्रदान की जाए। हाँ जी, ये जो ट्रेनिंग आपने लगाई हुई थी जिसको आज आपने जो है वो एंड किया जिस ट्रेनिंग का, तो उसके बारे में आप बताएंगे सर। जी सर, हम यहाँ डाइट पुंछ में खड़े हैं और आज हमारा ट्रेनिंग का जो सेकंड डे था वो अभी कंप्लीट हुआ है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम गाइडेंस और काउंसलिंग के थीम्स के बारे में रखा गया था और हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के जम्मू के अंदर एक गाइडेंस और काउंसलिंग सेल एस्टेब्लिश है, पिछले 4 साल से वो काम कर रहा है। SCRT डायरेक्टर मैम के दायित्व पर, उनके डायरेक्शंस पर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा रहे हैं, काउंसलिंग के रिलेटेड भी और हमारे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड भी। तो हमारा ये काउंसलिंग का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये कल 27 को पहला दिन था और आज 28 अगस्त 2021 ये आज हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हमारा एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग कैलेंडर है जिसमें हर मंथ्स की जो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ हमने स्कूल्स के अंदर करवानी है। हमारे स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग सेल्स एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ कैटेगरी काउंसलर्स काम कर रहे हैं। आज की डेट तक ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हाई स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग सेल एस्टेब्लिश्ड हैं। मिडिल स्कूल्स के अंदर भी काउंसलिंग सेल्स एस्टेब्लिश होने जा रहे हैं क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 6th ऑनवर्ड जो है हमारे कुछ वोकेशनल कोर्सेज हैं जो हमने लगाने हैं। वहाँ NEP के नज़र के अंदर जो NEP की पॉलिसी है उसमें दिए गए हैं। तो उस सेंस में देखा गया है कि हमारा ये काउंसलिंग जो सिस्टम है इसमें आज कोविड के पीरियड में भी हमें कुछ और चैलेंजेस जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं जिनके हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, उसके रिलेटेड भी ये काउंसलिंग एस्पेक्ट्स जो हैं हमें इसको काफ़ी ध्यान से देखना है और चलाना है।
तो उसके इवज में ही हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे 5-6 RPs थे, जिसमें सरदार मनमोहन सिंह जी, तृप्ता मैडम जी, मंजीत कौर, हमारे तेजिंदर जी, हमारे एक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन काउंसिलिंग सेल अलका मैडम जी। तो इसी तरह मैंने इस कोऑर्डिनेटरशिप के अंदर, हमारी कोऑर्डिनेटरशिप के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। इसमें